नमस्कार दर्शकों, यह दास्तान हरियाणा के हिसार जिले के मतलौड़ा गांव की है, जहां कुदरत के कहर ने करीब 400 घरों को अपनी चपेट में ले लिया था। गांव के चारों ओर करीब 2000 एकड़ उपजाऊ जमीन 5 फीट गहरे पानी में डूबी हुई थी। हालत इतनी बदतर थी कि गांव का सरकारी स्कूल तालाब बन चुका था, दीवारें ढह गई थीं और मच्छरों व बीमारियों के डर से ग्रामीणों का जीना मुहाल हो गया था। प्रशासन और नेताओं के कोरे आश्वासनों से थक चुके किसानों को अपनी अगली फसल की बिजाई की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। जब हर तरफ अंधेरा छा गया, तब सरपंच प्रतिनिधि जगबीर फौजी और गांव की पंचायत ने आखिरी उम्मीद के साथ संत रामपाल जी महाराज के दरबार में गुहार लगाई। कहीं तो बेबस बिलख रहे हैं, कहीं तो भटक रहे हैं, कहीं तो सांसों की गिनती में लाखों अटक रहे हैं। कौन समुद्र जब मैं भगवन तुम धरती पर आओ, दुविधा भारी आन पड़ी है, आकर इसे मिटाओ। कि दर्श दिखाओ प्रभु, एक बार आओ प्रभु, कि दर्श दिखाओ प्रभु, एक बार आओ प्रभु। मतलौड़ा की पुकार सुनते ही संत रामपाल जी महाराज ने फौरन मदद का आदेश दिया और यहां 2 बार में विशाल राहत सामग्री पहुंचाई गई। गांव के खेतों का पानी निकालने के लिए कुल 42,000 फीट लंबी 8 इंची पाइपलाइन और 15 हॉर्स पावर की 5 शक्तिशाली मोटरें सौंपी गई। इतना ही नहीं, गांव के स्कूल के लिए अलग से विशेष मदद भेजी गई, जिसमें 500 फीट पाइप और 7.5 हॉर्स पावर की 2 मोटरें शामिल थीं। साथ में केबल, स्टार्टर, फेविकोल और नट बोल्ट जैसी हर छोटी चीज भी मुफ्त दी गई। ग्रामीणों ने भावुक होकर कहा कि जहां सरकारी फाइलें सालों में नहीं चलती, वहां एक संत ने लाखों का सामान पहुंचाकर मानवता का नया अध्याय लिख दिया। राहत सामग्री पहुंचते ही गांव में युद्ध स्तर पर काम शुरू हुआ और देखते ही देखते गांव से पानी निकलना शुरू हो चुका था। ग्राम पंचायत मतलौड़ा की तरफ से, पूरे गांव की तरफ से रामपाल जी महाराज और उनकी पूरी टीम को हमारे गांव मतलौड़ा में पधारने पर हार्दिक स्वागत करते हैं। परसों के दिन मैंने सुबह कॉल किया कमेटी से। कमेटी ने बोला सामान बताओ, सामान मिल जाएगा। तो सामान के लिए मैंने 1-2 गांव में बात की। गांव में बात करके पूछा तो मैंने डिमांड दी 16,500 फीट पाइप और 2 मोटर। तो कमेटी का शाम को मेरे पास 5 बजे कॉल आया। कमेटी ने बोला कल सुबह आप आ जाओ हमारे पास। मतलब ऐसा डिसिप्लिन है मैंने या तो सेना में देखा था या यहाँ पे देखा है। टाइम पे सुबह 8 बजे बुलाए थे, हालांकि हम लेट हो गए क्योंकि गांव में इकट्ठा करना थोड़ा। 9 बजे पहुंचे हम, लगभग 9 बजे पहुंचे। उसके बाद हमने जाके लेटर पैड पे डिमांड रखी। पानी गांव के खेतों में बहुत ज्यादा हो रहा है, 5 जगह मोटर लगनी थी, तो हमने लिख रखी थी 2 मोटर। फिर 4 मोटरों की बोल दी, 2 मोटर की जगह। तो 4 मोटर और 35,000 फुट पाइप अभी गांव में पहुंच चुका है। उसके बाद मतलब 3 दिन का टाइम मांगा हमारे से, भाई 3 दिन दो हमारे को। कल ही गए थे हमें, आज सामान आ गया। बहुत बड़ी बात है ये। इतने पाइप इकट्ठा करना, मोटर इकट्ठी करना बहुत ही बड़ी बात है। और ये मतलब मुसीबत में काम आ रहे हैं ना जो महाराज जी, रामपाल जी महाराज और उनकी टीम इतना अच्छा कार्य कर रही है। यहाँ लगभग 40 गांवों को ये सुविधा दे चुके हैं और एक आवाज में ही दोबारा कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ रही, खुद कॉल करके आते हैं। गांव का सरपंच भी नहीं सेव कर सकता इतने नंबर, तो नंबर सेव कर करके बात करना, दोबारा कॉल करना। हम थोड़ा कह रहे हैं कि थोड़ा रुक जाओ, लेकिन ये कह रहे हैं कि जल्दी ले लो अभी। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं टीम का बार बार पूरे गांव की तरफ से धन्यवाद बोल रहा हूँ। तो ऐसा डिसिप्लिन है ये टीम दिखा रही है, बहुत बढ़िया है। 2 दिन का टाइम मांग के 1 दिन में चीज़ें उपलब्ध करना। हम 2 पाइप लेने चले जाएं, दुकानदार ये कहता है कल आना,
तो इतना 35,000 फुट पाइप तो अपने अपने गांव का आ रहा है, और भी गांव में बहुत है। तो इतनी बड़ी जो मदद हुई है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से, क्या कहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज? कोटि कोटि नमन है पूरे गांव की तरफ से संत रामपाल जी महाराज को, क्योंकि टाइम के साथ आदमी के विचार बदलते हैं। जो ये मदद कर रहे हैं ना महाराज संत रामपाल जी, तो ये मतलब इतिहास में लिखा जाएगा। क्या दिक्कत आ रही है स्कूल में? हमारे स्कूल में पानी भर गया है। हमारी क्लासेज 15 दिन से यही लग रही है। क्या नाम है स्कूल का? गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। कहाँ पे है वो? वो तो पल्ली साइड है जी। मतलब दूसरी साइड है ये। तो अभी आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं? हाँ जी। अच्छा। हाँ जी। और वहाँ पे क्या क्या दिक्कत आ रही है? वहाँ पर दीवार भी गिर गई है पानी के तेज बहाव के कारण, और कमरों में भी 4-4 फुट पानी चढ़ गया था, फिर अभी उतर रहा है वहाँ पर। अच्छा। हाँ जी। तो क्या दिक्कत है बेटा? सर वहाँ पर बहुत ज़्यादा तो पानी भरा हुआ है, 4-4, 5-5 फुट पानी भरा हुआ है वहाँ पर। क्लासें भी ये अब यहीं पर लग रही है हमारी 15 दिन से। पहले छुट्टी भी हुई है हमारी बहुत सारी। अच्छा, तो पहले कितने दिन से स्कूल वो बंद पड़ा आपका? बहुत दिन से, लगभग 1 महीना होने वाला है। 1 महीने से जब से बाढ़ प्रभावित है। यस सर। अब आपको पता लगा कि भाई संत रामपाल जी महाराज ने आपके स्कूल का पानी निकालने के लिए मोटर और पाइप भेजे हैं? यस सर। सर जी उन्होंने मोटर मंगवाई थी 2, जिसके कारण हमारे स्कूल में से पानी भी निकल जाएगा। जो हमारे स्कूल को के लिए हमें 2 मोटर दी हैं, पाइपें दी हैं, डोरी दी हैं, ताकि हमारे स्कूल का जल्द से जल्द पानी निकल जाए। किसने भेजा है पता आपको? रामपाल महाराज जी ने। संत रामपाल गुरु जी का हम धन्यवाद करते हैं। ये है ग्राम मतलोडा का सरकारी स्कूल। इस सरकारी स्कूल में भर चुका था पानी, क्योंकि बारिश यहाँ पर कहर बनकर आई। इस सरकारी स्कूल में बहुत दिनों तक पानी भरा रहा, जिसके कारण यहाँ पर बच्चे पढ़ने के लिए नहीं आ पा रहे थे। जब ये आपदा बहुत ज़्यादा बढ़ती चली गई और बच्चे स्कूल में नहीं आ पा रहे थे, तो इस गाँव के सरपंच और जनप्रतिनिधियों की तरफ से, जो कि बहुत इस गाँव के इम्पोर्टेंट जो लोग होते हैं, वो जाते हैं संत रामपाल जी महाराज के पास। संत रामपाल जी महाराज के पास एक आवेदन पत्र दिया जाता है कि आपने पहले जैसे हमारी मदद की थी, ठीक उसी तरीके से फिर से हमारी मदद कीजिए। उसके बाद में इस गांव के स्कूल को 2 मोटरें मिलती हैं, साथ में 500 फुट पाइप। इससे पहले भी इस गांव को मदद मिली। इस स्कूल के जो मैदान हैं जो पानी से भरे हुए थे, आपको अभी भी यहाँ पर निशान दिखाई दे जाएंगे कि पानी जो था बारिश का इतनी बुरी तरीके से यहाँ भरा हुआ था। आपको हर जितने भी यहाँ पर पेड़ हैं, यहाँ पर आपको निशान दिखाई देंगे पानी के। 4-4 फुट तक का ये पानी है, जिसका अब धीरे धीरे लगातार कम होता चला जा रहा है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस विद्यालय को भी एक कृपा मिली है। इस कृपा के तहत इनको 2 मोटरें मिली, 500 फुट पाइप, जिसके कारण ये जो खेल के मैदान है, ये जो स्कूल के जो मैदान है, यहाँ से पानी निकाला जा रहा है। देखिए इस मैदान में भी पानी भरा हुआ है और इस मैदान में भी पानी भरा हुआ है। इसके कारण बच्चे खेल नहीं पा रहे हैं। पिछले 1-1.5 महीने से यहाँ के यही हालात हैं, लेकिन अब धीरे धीरे करके पानी खत्म हो रहा है, कम होता चला जा रहा है, जिससे कि इस गांव के जो बच्चे हैं जो इस स्कूल में पढ़ते हैं, वो यहाँ पर फिर से आकर के खेल सकें। अब ये देखिए, ये भी एक निशान बना हुआ है। इन निशानों को अगर आप देखेंगे तो आप ये समझ सकते हैं कि ये जो पानी से भरा हुआ जो पूरा मैदान है, यहाँ पर जो बच्चे खेला करते थे स्कूल के, वो अभी नहीं खेल पा रहे हैं। ताऊ, ये बाढ़ जो आई थी गाँव में, इससे कितना नुकसान हुआ? इसका नुकसान बहुत हो गया, अंदाजा नहीं रहा नुकसान का। सारे किले की फसलें खराब? सब किले की फसल खराब, कुछ नहीं। तो कैसे निकाल रहे हो ये पानी वगैरह इस गाँव का? पानी में इतना में तांसड़े दर गए, उनमें सिल्टी तोड़ा है, गेड़िया कर दे। अरे कपास में भी नहीं हुए तो हड़े लेजे हैं, तो में टिंडे तोड़ लिए हैं, फिर घर लिया उनकी काट लिए हैं, न्यू कर रहे हैं। अच्छा, मेरे को भी आपके गांव वालों ने बताया खाद लेते वक्त कि संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इस गांव को मोटरें मिली हैं, बहुत सारा पाइप मिला है। काट रहे मतलब पानी एडे काटने ला रहे उन्होंने पानी। अच्छा। हाँ, पर लगाने पानी इतना हो रहा होगा। फायदा मिल रहा है उन मोटरों से, मदद से? फायदा तो मिले, मतलब है। क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में? बढ़िया है, जो मदद करने ला रहे हो सो तो बढ़िया आदमी समझो है। और के जो यह काम ने बतावे नहीं, बढ़िया आदमी है और बढ़िया ही लाभ है। आज करीब 2 महीने बाद मतलोड़ा गांव की सूरत किसी खूबसूरत सपने जैसी है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई शक्तिशाली मोटरों ने दिन रात काम करके उस अथाह पानी को बाहर निकाल फेंका है। गांव का वह सरकारी स्कूल जो कभी तालाब बना हुआ था, आज पूरी तरह सूख चुका है और वहां बच्चों की पढ़ाई फिर से सुचारू रूप से शुरू हो गई है। खेतों में जहां कभी छाती तक पानी खड़ा था,
आज वहां गेहूं और सरसों की बिजाई पूरी हो चुकी है और नन्हे पौधे लहलहा रहे हैं। किसान अब उन्हीं पाइपों का इस्तेमाल सिंचाई के लिए कर रहे हैं, जिससे गांव की करीब 2000 एकड़ जमीन फिर से आबाद हो गई है। खेत भी रोए फसल भी रोए, रोए था इंसान रहे। खेत भी रोए फसल भी रोए, रोए था इंसान रहे। हो पानी पानी हो गया सारे, डूब गया किसान रे। पानी पानी हो गया सारे, डूब गया किसान रे। कर्जा पहलम हो रहा था, इब टोटे किया मार हुई। उनसे बढ़ के रहे नहीं आ, कोम जमाला चार हुई। वो कर्जा पहलम हो रहा था और इब टोटे की मार हुई। उनसे बढ़ के रहे नहीं आ, कोम जमाला चार हुई। ओ किसे न बेटी ब्याणी थी, किते डूबे पड़े मकान रे। ओ किसे न बेटी ब्याणी थी, किते डूबे पड़े मकान रे। ओ पानी पानी हो गया सारे, डूब गया किसान रे। पानी पानी हो गया सारे, डूब गया किसान रे। संकट के बादल छाए यार, जान विपदा न घेर लई। संत रामपाल जी ने सही टाइम पे किसाना किया मेरे लई। ओ संकट के बादल छाए यार, जान विपदा न घेर लई। संत रामपाल जी ने सही टाइम पे किसाना किया मेरे लई। कोई संत महात्मा कहता इन्हें, कोई कहता भगवान रे। कोई संत महात्मा कहता इन्हें, कोई कहता भगवान रे। ओ पानी पानी हो गया सारे, डूब गया किसान रे। पानी पानी हो गया सारे, डूब गया किसान रे। नमस्कार दर्शकों, अभी हम पहुंचे हैं मतलोडा, तहसील बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा में। ग्राम पंचायत मतलोडा में तीसरी बार आना हुआ। 2 बार इससे पहले जो है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इस गांव में मोटर पाइप पहुंचाए गए थे। 2 बार इनकी गांव में प्रार्थना गई थी। दोनों बार यहां पर संत रामपाल जी महाराज ने सामान पहुंचाया। और तीसरी बार आना इसलिए हुआ कि हम देखते हैं मतलोडा के गाँव का, खेतों का पानी निकला या नहीं निकला। तो हम क्या देखते हैं, हम आपको दिखाते हैं। एक बार यहाँ पर देखिए, कहीं भी एक भी पानी की बूंद जो है नज़र नहीं आ रही। और जो यहाँ पर है, लगभग जो गांव वाले हैं हमारे साथ, अभी लोग आए हुए हैं, उनसे भी बातचीत हुई कि यहाँ पर 3-3, 4-4 फीट पानी था। और आज यहाँ पर देख सकते हैं खेतों की जुताई हो चुकी है, बिजाई हो चुकी है और फसल जो है देख सकते हैं उग भी चुकी है। और दूसरी साइड भी देखेंगे तो इधर भी पूरा जो है पानी सूख चुका है, जो है बिजाई की तैयारी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा पानी निकल चुका है, खेत की जुताई हो चुकी है। बुबारा का जो है यहाँ पर इंतज़ार हो रहा है, मतलब कभी भी जो है यहाँ पर बुबारा हो सकता है। तो एक बार जो गांव के साथी हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर क्या नाम है जी अपना? मेरा रामकेश नाम है जी। रामकेश जी? हाँ जी। रामकेश जी मतलोडा से? हाँ जी, मतलोडा से। क्या स्थिति थी यहाँ पे? तो पानी जमा छाती पानी था जेड को, तो कम से कम 4-4 फुट पानी था जेड को। रोड पर पानी था जहाँ पे खड़े हैं इस पे वो। अच्छा। हाँ जी। और उसके बाद जी हमारा रामपाल जी नुआइयों से मिलना हो यार, उन्होंने हमारे को वो चीज़ दे दी जो कि भविष्य में को कुछ कर नहीं सकता जी। इस पानी का कोर्स मतलब नहीं था, बीमार हो जाते में, हमें बिजनेस हो गया, फसल तो गई दूर, बीमार हो जाते में तो यार। हाँ, पानी में सड़क मच्छी मुच्छी सब फसल सड़ जाती सारी, तो बीमारी हो जाती। कणक बिजनेस तो कड़बारी थी, डांगरा ना रंधा मरा है, अरे आगे कणक नहीं थी, ये मरा हरा भी हो गया, अरे कणक भी मरी जाए सारी। सारा पानी उतर गया सारा, एक भी हमारा गाँव में एक बूंद पानी की नहीं जी। हाँ, 20-30 किले थोड़े जो 75 पानी था, 4-5 दिन तो उतरिया जी, क्योंकि वहाँ पानी था
तो सिर्फ वो रहे बस कोई 10-15 किले परली साइड में, और सारा बिजाई होगी जी लगभग। सारे विजय हाँ लगभग सारा होगी जी बिल्कुल। हाँ 2000 किले में वो पानी थम रहा है, 2000 किले में बिजाई होगी नहीं होवन थी जी। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज कोई मतलोडा गांव पे इतना बड़ा जो है उपकार कर दीजिए, हम तो भगवान मानना होती है, भगवान है जी वो तो हमारे लिए, तो हम तो भगवान मानते हैं इस चीज को तो जी। हाँ उसको तो वो भगवान का दर्जा दे भी देना चाहिए। लोग पत्थर की मूर्तियां ना पूजे हैं, तो हम तो जिंदा है, भगवान मिल रहा है जो इतना बड़ा काम कर दिया हमारे लिए। हाँ हाँ जिंदा है, भगवान मिल रहा है। एक भगवान तो हमारे वापस कर दिए, एक भगवान ने हमारे को उसको कर दिया, चलो वो भी हम भगवान का अवतार मानते हैं उसको भी। हाँ परेशानी बहुत ज्यादा थी मतलोडा में। परेशानी तो घट है कौन सी मैं कहूँ आपने जी, हम तो बीमार होंगे ना, एडो को चलन की बारी थी, बीमार हो जाते जी बिल्कुल असली जिंदा पानी बिल्कुल है। हाँ हमारे तो बड़ी समस्या थी, मम्मी होते पानी जावा तोड़ आपसी में भाईचारा टकराव भी हो गया था जी, अड़ा ना कौन जान दूँ, अड़ा ना कौन जान दूँ। उसके बाद पाइप मिलने के बाद हमारा हो गया संतुष्टि, हाँ पानी कड़िया जाओ पानी उतर जाएगा बिल्कुल, फिर बिल्कुल बंद हो गया काम हो लाइन दाबो और पानी में भर काटो। हाँ अगर नहीं तो हमारे पहले तो मैं वहाँ मेरे कानी को जान दूँ, यू भाई को मेरे कानी को जान दूँ, जूते बदलने काम हो गए थे जी। लड़ाई भी नहीं हुई और पानी भी निकल गया, लड़ाई भी नहीं हुई जी। हमारा गुरु जी की बहुत मेहरबानी हुई इसके लिए। 2 बार सामान आ गया, दोनों बार प्रार्थना हुई, संत रामपाल जी महाराज ने 2 बार सामान भेजा। राम जी ने तो गणाए शो कर दिया काम का, जान बचा दी काम की, गांव बचा दिया। संत राम ने हमारे लिए भगवान है। उसको यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए पूरा बुबारा हो चुका है यहाँ पर। संत रामपाल जी महाराज ने पूरे गांव को जो है एक नया जीवन दान दिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मतलोडा गांव की स्थिति थी कि गांव वालों को जो है गांव छोड़ना पड़ता अगर संत रामपाल जी महाराज के द्वारा मोटर पाइप ना मिलते। गांव वाले पूरे खुश हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने उनको जीवन दान दे दिया। संत रामपाल जी महाराज को भगवान बता रहे हैं, कह रहे हैं कि ऊपर वाले भगवान ने तो जो है पानी बरसाया और नीचे वाले भगवान ने जो है यहाँ का पानी उतार दिया। तो दर्शकों अभी हम मतलोडा में ही है और मतलोडा की उस जगह पर आ चुके हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर बाढ़ का पानी भरा हुआ था। और अभी हमारे साथ सरपंच जी भी हैं मतलोडा के, उनसे सारी बातचीत करते हैं और इनको मौके पर ही बुलाया कि भाई एक बार जो है हमारी हमें पूरा बताओ कितना फ़ायदा हुआ, गाँव का पानी उतरा या नहीं उतरा। नमस्कार सर। नमस्कार सर। एक बार अपना परिचय जी। सबसे पहले तो आपको और आपकी टीम को धन्यवाद, जो आप हमारे गांव में तीसरी बार आए हो। जी जी। एक बार परिचय दे दीजिए हमारे दर्शकों। परिचय, गांव मतलोडा, सरपंच प्रतिनिधि जगबीर फौजी। सर हमारे गांव में लगभग 2000 एकड़ में पानी भरा हुआ था और बिजाई का तो कोई मतलब ही नहीं है। लगभग 3 फुट, 3.5 फुट, कहीं 2.5 फुट ऐसे पानी था। तो वो ऐसे तो गया नहीं है। यहाँ पे हम जो जिस जगह पे खड़े हैं यहाँ पर कितना पानी था इस एरिया में? यहाँ पे लगभग 2 फुट पानी था। 2 फुट पानी था। तो इससे भी गहरी जगह थी जहाँ मतलब आदमी डूब जाए, ऐसी जगह ही थी हमारे गांव के अंदर। जी जी जी। गांव के चारों तरफ ही पानी था, एक साइड को छोड़ के 3 तरफ पानी था और 3 तरफ मतलब सरेडा की तरफ काफ़ी पानी था। उसके बाद बनमोरी की तरफ 10-15 किले हैं, उनमें आदमी की डबो थी, खड्डे बोलते हैं उनको। तो उनमें बहुत ज़्यादा पानी था। सबसे पहले उधरी मोटर लगाई थी हमने। तो कैसे पानी उतरा सर ये पूरे गांव? सर महाराज जियों की कृपा हुई है। कौन से महाराज जी की कृपा? संत रामपाल जी महाराज की। ये तो पूरे देश को ही पता चल गया किसकी कृपा हुई है। सही बात है। तो इसमें तो किसी को बताने की भी जरूरत नहीं है, सबको पता चल रहा है, बच्चे बच्चे को पता है। एक हर गांव में किसी भी बच्चे से पूछना हमारा पानी किसने उतारा, संत रामपाल जी ने। कोई जानता भी नहीं है शायद रामपाल जियों को, लेकिन नाम चल रहा है सरपंच जी कर्मों की वजह से। जी। कर्म ही ऐसे कर रहे हैं। सरपंच जी जब 2000 एकड़ आपका पूरा गांव डूब चुका था, बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति थी, शुरुआत में अपनी जब मुलाकात हुई तो गांव में पानी सड़ रहा था, बीमारी फैलने वाली थी, तो जब कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा तो क्या परेशानी, क्या गाँव वाले क्या कह रहे थे, कैसे इस मुसीबत से निकला जाए? सर परेशानी होती थी? परेशानी तो चारों तरफ पानी था, मतलब हाहाकार हो रही थी गांव के अंदर, बहुत बुरा हाल था। मेरे पास भी एक दिन के हज़ारों फ़ोन आ रहे थे, कभी किसी का मकान गिर गया, कभी किसी पानी की दिक्कत पीने की, और फसलों का तो था ही बुरा हाल है। हर बंदे के मुंह से यही आ रहा था भाई कैसे भी अगली फसल बीत जाए हमारी। तो कुछ बंदों ने मेरे को बताया कि रामपाल जी महाराज ने गुरुआना में ऐसे ऐसे किया है। तो क्या बताऊँ मैं, फिर मैं ठीक है आ जाओ कोई बात नहीं। मैं एक सरेड़ा गांव का एक लड़का आता था मेरे पास बच्चे को लेकर, खरक से भी फ़ोन आता था।
तो वो खरक वाले वो बोलते थे गांव में प्रचार करना, मैं मना कर देता था बिल्कुल साफ, अच्छा भाई मेरे गांव में ही मत आना। अच्छा तो मैंने काफ़ी बार 2-3 बार हुआ ऐसा, वो आ गए एक दिन, गेट खोल दिया 9 बजे ही लगभग शाम को। फिर मैं उस रेढ़ा वाले को बोला, मैं भाई मैंने मना किया था, तू क्यों आया? नुबलिया जी आ गया, हम तो दबा दो। मैं दबाऊँ तो नहीं गा, लेकिन वहाँ बैठो, मैं वहाँ दूध पियो। वो मना करके, माँ मेरे को पता तुम पियोगे नहीं, मना करके वो बोला ना जी ऐसी बात नहीं है, फिर लिया भी फिर पी लेंगे। तो उस बच्चे ने, और वो श्रेढ़ा का था, मैं नाम तो नहीं जानता, तो उन्होंने दूध पिया, फिर बातचीत करी, भाई महा रिक्वेस्ट है ये प्रचार मत कर। तो मतलब ऐसी भावना थी मेरे अंदर। और इसका भी एक रीज़न था, इसका रीज़न था, मैं सेना में था, तो मैं बरवाड़ा रेलवे स्टेशन पर उतरा, तो मेरे को कोई साधन नहीं मिला। जब रामपाल जी के डेरे पे पुलिस लगी हुई थी, तो उस अच्छा 2014 की बात है। जी मैं पठानकोट से छुट्टी आ रहा था, तो मेरे को कोई साधन नहीं मिला। मेरे को भी बड़ी वो सेना से छुट्टी आ रहे हैं, साधन ही नहीं मिल रहे, इसकी वजह से तो मैं एक ट्रैक्टर में लटक के सैनी मोहल्ला उतरा। सैनी मोहल्ले से मैं पैदल आ रहा था, ट्रैक सूट था, गेम करता था मैं। ट्रैक सूट में काफ़ी लोग मेरी तरफ, ये भी वो उधर चेला मिलेगा, ये भी पीछे लग लिए। अच्छा हाँ, तो भाई मैं वहाँ ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने आई कार्ड दिखा के पीछा छुटाया उस समय। अच्छा जी अच्छा तो मेरे को फिर उस समय ये हो गया था, वहाँ कुछ बात है, गलत होंगे थोड़ा, तो ये रीजन था इसका। तो अभी जब गांव वालों ने आपको कहा कि भाई संत रामपाल जी महाराज के पास चलो, फिर आप पहुंचे वहाँ पे? हाँ, मैं मतलब थोड़ी हिम्मत करके गए? हिम्मत करके गया। फीलिंग तो हुई मेरे को, भाई हमने तो ऐसे कर रखा, क्या पता चाहते ही तू तो वही बंदा है, तो गांव में नहीं घुसने देता था, अभी हेल्प के लिए आ गया गांव के लिए, तो गांव के लिए मतलब सर कटाने के बराबर हो जाए बात है। चलो जो भी होगा वहाँ देखा जाएगा। तो मैं शर्माता हुआ गया उधर, कोई कुछ नहीं बोला। उधर जाके हमने 16,000 फीट 5 की डिमांड दे दी। तो उधर शायद यही थे, पता नहीं कौन से आए मेरे पास, बोला 16,000 से काम चल जाएगा। हाँ जी, लगभग चल जाएगा। हम 2 लाइन बिछाना चाह रहे थे, लेकिन हमारे गांव में लाइनें बिछी 5। तो फिर गांव वाले भी जा रहे थे मेरे साथ है, तो बोले कुछ और पाइप बढ़वा ले, कह रहे हैं तुम। मैं भी मजाक समझ रहा था, मैं मजाक तो नहीं कर रहे, कदे मेरे को देख के ही मजाक बना रहे क्या हो मेरा। तो फिर हमने 35,000 फीट 5 की डिमांड दे दी। 2 मोटरों की जगह 4 मोटरें लिख दी, डबल कर दिया सारा सामान। हाँ, डबल से भी ज़्यादा हो गया जी, 16,000 3200, तो 35,000 की डिमांड दे दी। खुद ही लिखवाने वाले, और देख लो। तो हम भी यही लालच में आगे कि जल्दी पानी उतर जाएगा, गांव बुरी तरह बर्बाद हो रहा था, क्यों खाने के लाले है, किसान के बगैर तो कुछ नहीं है। तो वो पाइपें 35,000 के यहाँ पर ली, और अगले ही दिन कॉल आ गया हमारे पास। टोटल सामान कितना गांव में पहुंचा है, कितनी बार में पहुंचा है? टोटल सामान स्कूल में 5 2 मोटरें फर्स्ट में ले गए हम 35,000 फुट गांव के लिए, और 3300 फीट केबल, और 4 मोटरें 15 HP की फुल एसेसरी। उसके बाद दोबारा फिर पानी की दिक्कत रहेगी एक जगह की, तो दोबारा गया मैं, तो दोबारा भी 7,000 फीट 5 और एक 15 HP की मोटर, तो जाते ही वो भी स्वीकार कर ली। 7 मोटर 42,000 जो है इनको पाइप मिले, और उस वजह से इन्होंने, देखिए कह भी रहे हैं कि भाई जो संत रामपाल जी महाराज ने हमें वचन दिया था, आदेश दिया था, हमने उसकी पालना की। और आप देख सकते हैं, कैमरा से एक बार दिखाओ, इन्होंने पूरा जो सामान मिला उसका सदुपयोग किया। और आप देख रहे हैं पूरे एरिया में जो है लगभग 2,000 एकड़ की जो ज़मीन थी उस सब में बिजाई हो चुकी है। कहीं पर भी ऐसी जगह नहीं छूटी है, थोड़ा बहुत कहीं 5-10 किले रह गए हैं जहाँ पे ज़्यादा जो है ढलान थी, और बाकी सारी बिजाई हो चुकी है। तो दर्शकों बहुत ही यहाँ पर देख सकते कितनी खुशी की बात है कि जब पूरा गांव मतलौडा पानी से डूब रहा था, और संत रामपाल जी महाराज ने एक प्रार्थना पर ही इस पूरे डूबते हुए गांव को बचा लिया। और अभी हमारे साथ कुछ और भी ग्रामवासी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, खेतों में आए हुए हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं और जानकारी लेते हैं। राम राम जी। राम राम भाई। क्या नाम है जी? विक्रम। विक्रम जी, क्या कहेंगे, आज यहाँ पर हमें तो चारों तरफ हरियाली नज़र आ रही है, 1-1.5 महीने पहले क्या स्थिति थी यहाँ की? भाई पहले तो आपका न्यूज़ का धन्यवाद। रही बात संत रामपाल महाराज जी का, धन्यवाद करें लोग, मैं धन्यवाद नहीं करता,
मैं करूँ तो नमन। अच्छा वाक्य में नमन करने की चीज़ हो जिसमें नाम लेने का। अच्छा इब धन्यवाद तो उसका करा जो व्यक्ति हो, जी स्वयं दुनिया जो परमात्मा मानव थी और परमात्मा का कार्य भी करके दिखाया है। क्योंकि हमारे गांव की स्थिति बहुत खराब थी, जिसमें पशु की हानि थी, इसके जानवर की, मनुष्य की, हर चीज़ की फसल तो सारी तकरीबन खत्म हो ली थी। कहीं 5 फुट पानी था, कहीं 4 था, कहीं 2 था। या मकान देखो स्वामी, आपका लाइव कैमरा चल रहा है, हाँ जी हाँ जी इस मकान में सेम देखो आप, कम से कम 6 फुट सेम है। हाँ, जो है गीला नजर। हाँ, संत रामपाल जी महाराज अगर नहीं होते तो ये मकान नहीं था, गिर जा रही है। रही बात फसल की, फसल तो ही आप देख लो, हरियाली चाल सारा फसल बिजरी है, बहुत बढ़िया काम कराया है। अरे पंचायत का ही बड़ा सहयोग है, जो बार बार रामपाल जी के पास गए हैं और जो मांगे वो मिले हैं। मन नू तो बेरा को भाई कै फुट एरिया मांग के ले आए हैं, नू जरूर बेरा काम को चुकर तांडा, हाँ चुकत्तर किले बोवा बात नहीं भी करा, खेती करा जमींदार आदमी आवे सारा पाइप जो रामपाल के पड़े भाई। अच्छा जो बेरा को नहीं जरा देखा उन्हें पाइप रामपाल के, हमारे टिब्बा खानी 3-4 लाइन पड़ी हैं, 4-5 मेरे पर एरिया में पड़ी हैं, 2-3 अपना आड़े को भी इसमें ही पड़ी हैं। ठीक है, रामपाल ने जो लोग नु कहनी भाई संत जो अनिपूर्णा महिमा चलाई है वाक्य में सही चलाई है, और जिसकी जो टीम है इसकी टीम सही नाम लेने के लायक है। जो एक व्यक्ति जाने के बाद जो विचार रखने से पहले उसका समान आ जाए तो उसको स्वयं परमात्मा मानो। हम तो यही बात कहा। और जो युवा पीढ़ी है, बुजुर्ग है, जो इसकी संगत में जावा है, बहुत बढ़िया काम है। बस जो मौक़िफ़ है परमात्मा उसी के मानो जो मुसीबत में काम आवे। क्योंकि हर आदमी ने देख लिया, पहले तो नाम सुना कर दे, ये बन भैया कंधे सुने को पंजाब में डूब गया, बस संत रामपाल जी महाराज ने बड़ो खूब मदद करी, लेकिन सुनी दिया बात हमने देखी थी। अच्छा ये पास हिमाचल में भी सुनी दिया बात भाई, हिमाचल की भी छत्तीसगढ़ के लोग आवा हिमाचल सुनी थी भाई, हिमाचल में मुसीबत आई संत रामपाल महाराज की टीम ने कराया, लेकिन हम तो देखने नहीं गई। मौके वह चीज़ याद आवे, पंजाब आओ, हिमाचल पर, हरियाणा में मुसीबत आई है तो संत रामपाल महाराज जी काम आए हैं। यह सच्चाई थी लोगों की, लेकिन वह सुनी बात थी या भाई मौका की देखी बात है। प्रैक्टिकल हो गया, बिल्कुल ये हो गया, प्रैक्टिकल हो गया। और आप देखो भी, देखो कणक देख लो। रही बात जमींदार की, कहते हैं फसल बीजे, फसल बीजना जमींदार का, किसान की रीढ़ की हड्डी, जो देश की किसान इसी के तरह चल रहा है। जब हमारा दाने नहीं बीजेंगे तो क्या खाओगे भाई। तो हमें संत रामपाल महाराज जी नहीं मानना। हाँ वाकई चीज़ है जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है या सही है, जो इसकी कमेटी है, जो इसकी संगत है, वाकई में संत रामपाल महाराज ने ये सही चुन रखी है भाई। कामयाब, हर कामयाब बंदा है, मेहनती हैं, जो एक बार जाने के बाद एक आदमी के कहने से जो 5,000 फुट पाइप मांगा है, जरूरत 25,000 मिला नहीं, तो उसमें क्या कमी है बताओ मैंने। रही बात सरकार की, ये सोचो सरकार तो आने जाने चीज़ है, कोई इनका काम सरकार का है, हमने इस बात तो नहीं, लेकिन हम तो उसने कहेंगे जो मौका वो काम होगा। ठीक है, मारा है बस का जो है पुनर्वास सा कर दिया बिल्कुल पूरा। मेरा है नहीं, कई 400-500 तो मेरा परला बगड़ है, उस साइड में मकान डूबे थे तो वहाँ पानी उतरे, मकान बच्चे लोगों के। मकान देखो, ज़िंदगी में मकान बने एक बार है, हर मजदूर आदमी तो एक बार भी नहीं बनता भाई। सर्विस वाला तो भाई 5 साल बाद सूखा के बगैर लो, मजदूर भी नहीं बनता। लेकिन जो संत रामपाल महाराज जी ने बचाए हैं, ये कहते हैं हमारे 8-10 करोड़ की कणक बचाई दी, हम कणक भी नहीं देखते भाई, जीव भी इतना बचाया दिया होती, करोड़ों की बात गई तो अरबों में भी नहीं आता। मकान इतने बचाए दिए, क्योंकि मकान बनता है, झूपड़ी नहीं बनती, अपने खेत में झूपड़ी डाय पड़े हुआ नहीं बनती, तो इतनी मकान बचाए दिए। तो कणक क्यों देखा, हम यह देखना चाहिए भाई थी पब्लिक भी बचाई है, जानवर जीव भी बचाया है, हर चीज़ बचाई है। आने वाले टाइम में 4 महीने बाद दाने खाने नहीं भी होगी, दाने फिर मैं तो दाने भी खाने कौन थे। तो हम तो मानना भाई संत रामपाल जी महाराज जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है वाकई में सही है यार। या सही संत रामपाल महाराज जी को तो धन्यवाद करें, मैं तो कोटि नमन करूँ भाई, सीधी बात है, तो धन्यवाद नहीं, कोटि नमन होती, नमस्कार है। और मैं तो कुछ की ज़िंदगी बनी रहे भगवान परमात्मा के रूप में सही है यार, लोगों की मदद करता है भाई। धन्यवाद भाई साहब। भाई साहब क्या नाम भाई साहब? अनिल भैया। अनिल जी क्या कहेंगे, कुछ दिन पहले हम तीसरी बार आए, 2 बार यहाँ पर देख रहे थे, वाकई चारों तरफ बहुत ज़्यादा जलमग्न था। आप तो इस गांव में ही रह रहे थे, कैसे अपनी परेशानी को देख रहे थे, कैसे दूसरों की परेशानी को देख रहे थे? भाई साहब ऐसे है, जिस टाइम बारिश हुई नहीं, पानी बहुत ज़्यादा था गांव में चारों तरफ। फिर गांव वाले ने रामपाल जी महाराज के पास गए हैं, उनने पाइप दिए हैं चारों दिशा में, गांव की चारों साइड है जितनी, उनमें से पाइप बिछाए हैं। इसका दोहरा फायदा हुआ किसानों को, जिन किसानों को पानी चाहिए था उनका पानी भी लग गया, जिसका पानी खड़ा था उसका पानी भी उतर गया, डबल फायदा हो गया किसानों को इसका। MLA मंत्री आए थे भाई, पानी के मैं बड़े थे, थोड़ी पजामी सामने थे ऊपर ने, बस उनकी कोई मतलब नहीं, फोटो खिंचा कर चले जाओ थे। हमारा तो काम आवे रामपाल जी महाराज, और कोई नहीं कहा। मैं शुरू में 35,000 फुट पाइप आए, फिर एक साइड की कसर रह गई, फिर आए 7,000 फुट पाइप, फिर वो
सबसे पहले वही एरिया भेजा है जो 7,000 फुट पाइप आए थे। अच्छा। वो लोग जो वहाँ के आदमी थे उनकी थोड़ा जल्दी कर दिया, पानी उतर गया। और उसका डबल फायदा है, वो ऊपर टिब्बा है, वहाँ पानी गया उसका। अरे इस गाँव बनमोरी साइड में भी टिब्बा पानी गया है, और भी फायदा होया है, डबल फायदा होया गाँव का। पानी उतर गया। ये फसल देखो अपने पास, ये फसल है, ये सारी एड बहुत ज़्यादा पानी था, सड़क के ऊपर का पानी चल रहा था, देखो आप। तो अब किसान पूरा खुश हो गया गांव का, है ना? बिल्कुल खुश है एक तरीके से कहें भी गांव की तो तकदीर ही बदल गई है ना? तकदीर बदल दी। निजे खाना ना कौन था भाई, सरकार तो रुक के मार दे, हमें मुआवजा देंगे, नू देंगे। एसडीएम के पास जाओ तो भाई हमारा मुआवजा दे और दो, वो तो नू कहते जी पानी तुरवाओ हमारा, बोले कोई बात नहीं था, हमने मुआवजा मिल जाएगा। वो तो फिर नू बोल रहे एसडीएम तो। मुआवजा मिलने से पेट थोड़ा भर रहा है ना, इतना मुआवजा मिले। जमींदार का तो मुआवजा तो दे देगा, 5,000 दे देगा, 10,000 रुपये, 15,000 रुपये दे देगा। फसल होगी किलो में 50,000 रुपये की। तो आज क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को इस सहयोग के लिए? जी मैं तो यही कहूँगा, बस संत रामपाल महाराज ने बहुत बढ़िया काम करा जमा, 1 नंबर का। पूरा गांव खुश है ना, पूरा किसान खुश है? बिल्कुल खुश है जमा। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है भाई साहब? दिलड़ जी। क्या कहेंगे, आज आपके गांव में हम पहुंचे हैं, पहले दुख की घड़ी थी, आज सुख की घड़ी है, कैसे ये बदलाव आया, क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले तो जी संत रामपाल जी को हाथ जोड़कर नमस्कार। जितना सहयोग गांव मतोडा पूरा मेरे गवांड सवांडा लग का, इतना सहयोग किसी ने दिया जो रामपाल जी महाराज संत ने दिए हमारे। पूरा बरवाड़ा का सहयोग, इतना पानी का सहयोग चल लेकर रामपाल जी महाराज ने कदे इतना सहयोग किसी ने नहीं कराया है। इतने संत महासंत बसते हैं जो रामपाल जी महाराज कर रहे हैं, और आज भी चल रहा है। हर राजस्थान, हरियाणा, पंजाब जितना भी है, रामपाल की जय जयकार चलती है भाई, कोई किसी की वाह नहीं उठती। जितना भी 36 बरादरी का सहयोग, मेरा सारा आल गाँव मतोडा, वसरेड़ा, पनियारी, गनपरे, जितने भी 14-15 गाँव मेरे, पूरी उससे इतना सहयोग देते हुए उसका मैं संत जी महाराज जी का न्यू सोचूँ कि 36 बरादरी में तो है संत रामपाल जी महाराज का साथ दो, सहयोग दो, उनको बढ़ाने की सृष्टि दो जाकर। पूरा बरवाड़ा इतना सुख शांति तो बसाए रहेगा था। गरीब अमीर जितना भी था, संत रामपाल का नाम लेके अन्न पानी खुआना पियाना, कोई गलती नहीं संत महाराज रामपाल जी की। जो भी करौथा में उसका डेरा था, ओडे भी इतनी सुख शांति था। कई बार सुना है बोले भाई नू था माँ भाई मारा तो देख पूरा बरवाड़ा में ऐसा माहौल इतना बढ़िया संत महाराज रामपाल ने कोई वाह नहीं रखी। राम जी। क्या नाम है भाई साहब? रामनिवास नाम है। रामनिवास जी, गांव मतलोडा में अब तो खुशी की लहर चल रही है। बहुत खुशी की लहर है जी, सबका बुआरा लगभग हो गया, कुछ लेट सेट हो जाएगा, लेकिन वो पूरा जाएगा है? हो जाएगा, पूरा हो जाएगा तकरीबन। किस कारण से हो जाएगा ये वो? कारण तो जी ऐसे है, पहले तो सुना था, सुनने में आई थी आगे हारे का सारा खाटू श्याम हमारा, लेकिन ये जो संत रामपाल जी महाराज जी है ना, ये आंखों देखी बात है, अब हारे का सारा रामपाल हमारा। अच्छा। हाँ जी, मैं और ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता जी। वो खाटू श्याम की सुनना मैं इसकी हकीकत में अपनी आंखों से 1.5 महीने पहले देखी थी, और ये दिखने लग रही है जी। ये देखो अभी पानी लगाने लायक होगी गेहूँ, नहीं तो इसमें बिजने के आसार नहीं थे। सरपंच जी, गांव में कितनी आबादी होगी देखा जाए आपके मतलोडा गांव में? लगभग 10,000 की आबादी है जी। 10,000 लोगों की आबादी है, तो बहुत बड़ा गांव है। हाँ, बहुत बड़ा गांव है। और इस जो बाढ़ आई थी, बाढ़ जो मुसीबत आई थी, इसमें कितना जनजीवन प्रभावित था? लगभग परेशान तो सारे थे जी, लेकिन 80% पानी से किसी का मकान डूब रहा था, किसी का खेत डूब रहा था, मतलब 80% बर्बादी थी। मतलब 8-10 गाँव पूरा ही परेशान था, क्योंकि पानी गाँव में आएगा तो लोग परेशान हैं, तो आसपास वाले भी परेशानी होंगे। जी जी। 8-10 हज़ार लोगों का, ये मान लीजिए मतलोडा गांव को नया जीवन सा मिला है भाई। सर 8,000 लोग हैं, उसके बाद जीव जंतु काफ़ी हैं, पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे सूखने लग गए थे पानी की वजह से। ये लगभग 10 साल में एक पौधा तैयार हुआ है, और फिर वो 1 महीना में 2 महीने में बर्बाद हो जाता है, तो पेड़ पौधे भी काफ़ी बचे हैं। और लाभ हुआ है, कोई गिनती नहीं है भाई, इतना नहीं, अब सारी चीज़ बढ़ाएं तो फिर तो उसका तो लिमिट ही नहीं है जी, पता नहीं कितना हुआ है फायदा। जो गेहूं की फसल है ना, गेहूं की फसल कम से कम 8 करोड़ रुपए का फायदा हमारे गांव को। उसके बाद जहां पानी चढ़ रहा था, उसके अलावा जहां पानी बिजाई हुई है, कहीं गेहूं बिजाई भी नहीं होती थी, ऐसे ऐसे टीले थे, उनके ऊपर पानी पहुंचाया हमने,
तो वहाँ पे गेहूं की बिजाई हुई है। मकान टूटने से बचे? मकान तो बताने लग रहे लगभग 40% गाँव के अंदर मकानों में पानी हो गया था। वो सारे मकान बचे हैं तो अरबों का फायदा वो है। एक मकान कम से कम 20 लाख रुपए में, हाँ जी, कम से कम वाला मकान है। बड़ी बड़ी कोठियाँ तो करोड़ों में बनती है। तो काफ़ी लोगों को फायदा हुआ, मकान बचे हैं। उसके बाद पशुओं के लिए चारा बिजाई होगी, पशुओं को चारा मिलेगा। अच्छा, हर आदमी को काम मिल गया अभी फसल बीज की, तो नहीं तो आपसरी में यही बातें चलती, मेरा पानी उसने चढ़ा दिया, मेरा न्यू हो गया। तो काफ़ी भाईचारा भी कायम रहा, मुसीबत भी पूरी दूर हो गई। बिल्कुल भाईचारा भी बन गया अभी दोबारा। उसके बाद काम मिल गया हर आदमी को। पहले का तो बिना काम तो का बात ही चलेंगी, और तो कुछ होना नहीं। जो सरपंच जी, पूरी ग्राम पंचायत की तरफ से, गांव वासियों की तरफ से क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को? सर, पूरी ग्राम पंचायत मतलोडा, पूरे गांव की तरफ से महाराज जियों को और महाराज की टीम को भी, क्योंकि महाराज की टीम, महाराज जी तो अवेलेबल कैसे थे पता नहीं हमने, लेकिन टीम ने जो सहयोग किया ना, एक आवाज़ में, इतने डिसिप्लिन के साथ टीम आई हमारे पास, और आराम से डिसिप्लिन के साथ गाड़ियां भी पाइपों की एक लाइन में लगी हुई है। तो ये या तो सेना में होता है ऐसा डिसिप्लिन, या रामपाल जियों की टीम में देखा है। तो दर्शकों, अभी हम ग्राम पंचायत मतलोडा के स्कूल में आए हुए हैं, जहां पर बहुत ज़्यादा पानी था और बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर नुकसान था पानी का। राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय मतलोडा का स्कूल है, और हमने आपको पहले दिखाया भी था कि यहाँ पर भी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से 2 मोटर और जो है पाइप पहुँचाए गए थे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि कोई पानी नहीं है, सारा पानी यहाँ से उतर चुका है। साथ में हमारे ताऊ जी भी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। राम राम जी। राम राम। क्या नाम है जी अपना? लीला जी। ताऊ जी, क्या कहेंगे, कितना क्या पानी था स्कूल? 6 फुट तो था जी, 6 फुट पानी था स्कूल में। हाँ, स्कूल में। अच्छा, फिर ये कैसे पानी उतरा? ये सारा जी खेत आंगने गया फिर। अच्छा जी। टल्लू पंप आंगला। अच्छा, हाँ। कैसे क्या सहयोग हुआ, किसने क्या दिया? रामपाल जी महाराज ने इतनी दिया सहयोग। अच्छा, हाँ, ये बात है। वो सहयोग से पूरा पानी उतर गया? हाँ, पूरा पानी उतर गया, 1.5 भी नहीं उतरा जी जाके। अच्छा, हाँ। और गांव की क्या स्थिति है? गांव में कितना पानी उतर गया? पानी तो बहुत ज्यादा था जी, कम से कम भी अब लेकर मार गया। अच्छा, अब सारे में बिजाई हो गई? हाँ, ये बिजाई चालू हुआ। अच्छा, हाँ, इस एरिया में। हाँ, इस एरिया उधर तो कहीं कहीं तो गेहूं की बुबारा हो। नहीं तो जीरी भी खड़ी थी। अच्छा, हाँ, एक ज्यादा एक साइड मारी। ताऊ जी, क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को? आपके गांव में जो है 42,000 फीट पाइप और 7 मोटरें उनकी तरफ से दी गई थी, आई है। क्या कहेंगे उनको? सही कहेंगे जी, सही मन से जो हम बड़ा सहयोग कर किसानों की मदद करिए। हाँ, खूब करिए। मतलोडा के किसानों के लिए संत रामपाल जी महाराज किसी मसीहा और हारे के सहारे से कम नहीं है। सरपंच और ग्रामीणों का मानना है कि इस मदद से गांव को करोड़ों रुपए की फसलों का सीधा फायदा हुआ है। जो किसान कभी गांव छोड़ने या आत्महत्या करने की सोच रहे थे, आज वे अपने खेतों में फिर से सोना उगाने की तैयारी कर रहे हैं। यह कहानी इस बात का जीवंत प्रमाण है कि जब नेक नियत और निस्वार्थ सेवा मिलती है, तो बड़ी से बड़ी आपदा भी खुशहाली का रास्ता छोड़ देती है। मैं सबका पेट भरनिया, पेट मेरा भरता दिखे ना, हो रो कहना दिन काटे, मेरी रात ये कटती ना। मैं सबका पेट भरनिया, पेट मेरा भरता दिखे ना, हो रो कहना दिन काटे, मेरी रात ये कटती ना। मेरे लुट के खेत खलियान, बात मेरी कौन सुनेगा? आए संत रामपाल भोले किसान, तेरी सारी सुनेगा। आए संत रामपाल भोले किसान, तेरी सारी सुनेगा। खेत में चारा चराने का, ना घर में दाना खाने का, ना खेत में चारा चराने का, ना